जी, प्योर टेबल एंड मेटालिक एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम मूव करते हैं। एमसीक्यू से रिलेटेड है ये। द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, विच रो इज करेक्ट। जी, उन्होंने बताया हुआ है कि एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में। कौन सी रो है जो ठीक है, जो आंसर आपको ठीक है? ग्रुप डिटरमिन क्या करता है, पीरियड क्या डिटरमिन, और एलिमेंट किस बेस पे हमारे अरेंज हैं? जी बेटा, सोचें जरा, जल्दी बताएं इसका आंसर। ए सी। जी, ठीक है। ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आपको देखिए लिखा हुआ है ग्रुप डिटरमिन करता है हमारा नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका ग्रुप नंबर होता है। पीरियड डिटरमिन करता है नंबर ऑफ शेल्स, जितने शेल्स होंगे, और हमारा जो पीरियड टेबल है वो इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर पे डिजाइन है। तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन था। फिर है सेकंड है, सोडियम पोटेशियम एंड रुबिडियम आर इन ग्रुप 1, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आर इन ग्रुप 7, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि एक उसने ग्रुप 1 का दे दिए मेटल्स का, और एक उसने हेलोजन नॉन मेटल का दे दिए। अब आपने ये बताना है इसमें से स्टेटमेंट कौन सी ठीक है। जी, देखें, जल्दी बताएं कौन सा हो सकता है ऑप्शन। सी। हाँ जी, सी ठीक है। देखिए, पहला तो हो नहीं सकता, ब्रोमीन डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है देन क्लोरीन, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगी, गलत होगा ऑप्शन। आयोडीन इज डिस्चार्ज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे ओ एच मूव करता है और वो जाके ऑक्सीजन बनाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपके पास। सी बिल्कुल ठीक है, रुबिडियम हैज़ द ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस देन पोटेशियम, बिकॉज अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो रुबिडियम जो है पोटेशियम से नीचे आता है, तो डाउन दी ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो ग्रेटर टेंडेंसी मेटल्स के अंदर पॉजिटिव आयंस बनाने, जो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना ही रिएक्टिव होता है। हमने मेटालिक करेक्टर पढ़ा है डिटेल में सारा। तो रुबिडियम की ज़्यादा टेंडेंसी है बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, तो सी ऑप्शन है। एंड वाला तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, सोडियम के साथ ज़्यादा वॉलेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम से नीचे है पीरियोडिक टेबल में ना, तो ज़्यादा वॉलेंट उसके साथ होता है, सोडियम के साथ नहीं। तो ये ऑप्शन बोला, तो सी ऑप्शन ठीक है। जी, थर्ड है, विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड इज करेक्ट। ये उन्होंने बताया ट्रांजिशन एलिमेंट से और कंपाउंड, उसके रिलेटेड कंपाउंड से कॉपर ऑक्साइड कैटेलाइज दी कन्वर्जन। ये मैं आपको बताया था, ये शायद आपको थोड़ा भुला हो। ये पहला नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर सल्फेट, ये आप है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, कॉपर कॉपर ऑक्साइड वाला है नहीं आपके सिलेबस में। आयरन अलाउज, उसके बाद आयरन अलाउज हाइड्रोजन नाइट्रोजन टू रिएक्ट एट लोअर टेम्परेचर। ये देखें, ये वाला हमने हेबर प्रोसेस के अंदर पढ़ा हुआ है, N2+3H2 2NH3 जो बनाता है अमोनिया। तो ये वहाँ पे आयरन ही यूज होता है ना, कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे चलते हैं, निकल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे। निकल यूज होता है लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, सैचुरेटेड नहीं होते। ठीक है, ये आपको ज़्यादा आइडिया वहाँ पे होगा, इसलिए मैंने कहा था ये मैं खुद ही करवा देता हूँ। तो ये भी नहीं बनेगा। वेनेडियम ऑक्साइड स्पीड अप ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं। वेनेडियम ऑक्साइड यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाने में यूज होता है, B2O5। तो ये ऑप्शन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो फाइनली डिवाइडेड आयरन हम यूज करते हैं फॉर अमोनिया फॉर्मेशन, तो वो उसको लोअर टेम्परेचर पे रिएक्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर है बेटा ये एमसीक्यू? एक्सक्यूज मी सर। जी, सर अगर हम रिएक्शन स्पीड अप करने के लिए कोई ट्रांजिशन एलिमेंट डालेंगे तो लाइक वो भी रिएक्शन साथ में करेगा, लाइक कंपाउंड जो बनेगा। नहीं नहीं, कैटलिस्ट तो नहीं केमिकली रिएक्ट करता ना। कैटलिस्ट तो केमिकली अनचेंज रहता है। लेकिन सर ये तो है तो एलिमेंट ही, तो फिर लाइक वो कैसे नहीं रिएक्ट करेगा।
कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी है ना, आपने कैटलिस्ट को ऐड किया, अगर कैटलिस्ट आपने ऐड कर दिया और वो रिएक्ट कर गया तो वो तो कंपाउंड ही चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अमोनिया मैंने बनाना है, अब अमोनिया में अगर मैं ये आयरन भी इसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर दे तो यहाँ पे अमोनिया थोड़ा बनेगा, तो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगी। तो हम कैटलिस्ट ही वो चूज करते हैं, हर हर रिएक्शन का स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। हर कैटलिस्ट यानी कि मैं इसमें आयरन ऐड किया है तो हमने ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये आयरन को चूज किया है। मैं इसमें मेरिडियम ऑक्साइड भी डाल सकता था, मैं कोई और भी डाल सकता था, लेकिन मैंने आयरन ही को क्यों ऐड किया है, उसकी रीजन है बिकॉज आयरन इस रिएक्शन में केमिकली अनचेंज रहता है, दूसरा वो इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो हमने कैटलिस्ट यूज करने से पहले ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि वो खुद तो नहीं रिएक्ट कर रहा, पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, किस लिमिट तक वो रिएक्शन को के रेट को बढ़ाएगा, ये और वो एक्सपेंसिव है कि नहीं। तो कैटलिस्ट चूज करने से पहले हमें सारी चीजों से गो थ्रू करना पड़ता है, फिर हम कैटलिस्ट को चूज करते हैं। समझ आइए। यस सर। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4। Three statements about the properties of metals are shown. All metals are conduct electricity. All metals have two electrons in innermost shell. Innermost कह रहा है, ठीक है, innermost अंदर वाला जो shell है, nucleus करीब। All metals have high melting and boiling point. Which statement are correct? जी बताएं। 1 and 2। डी। बी कौन कह रहा है? मैं सर। कैसे बी हो गया? सर बाकी एलिमेंट से तो ज्यादा ही होगा ना। ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता ना, ग्रुप 1 वालों का तो लो होता है। तो 1 और 2 सिर्फ बिल्कुल ठीक है। हाँ, सारे मेटल्स कंडक्ट करते हैं, सारे मेटल्स के इनर मोस्ट में पहले शेल में जो न्यूक्लियस के करीब वाला शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन हर मेटल के हैं, ठीक है। और इनर ये तो ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑल मेटल्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, बट ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 बनता है सिर्फ। 5 का बताएं। विच स्टेटमेंट अबाउट मेटल्स एंड देयर यूजेस आर करेक्ट? ये मेटल्स हैं और उसके यूज बताएं, कौन सा मैच कर रहा है बताएं। क्रोमियम एंड निकल, कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर। हाँ, नहीं ऑप्शन कौन सा बता रहे हैं आप, ABCD बताएं। ए। नहीं नहीं, ए तो 3 नहीं हो सकता। वो 6 वाला है। 5 का बताएं, 5th का आंसर। अच्छा, सॉरी सॉरी। 5th का डी है वैसे। आप देख लें, डी होगा। क्योंकि एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक ओवरहेड केबल्स। इट्स लो डेंसिटी, ये पता है हमें, लो डेंसिटी वैसे यूज होता है। इट इज यूज टू मेक फूड कंटेनर बिकॉज इट इज corrosion resistant, ये भी ठीक है। कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायरिंग बिकॉज इट इज डक्टाइल, डक्टाइल होगा तो वो वायर की फॉर्म में जाएगा ना। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन है उसका। स्टेनलेस स्टील इज एन alloy, it contains iron and more than one other element, which element other than iron are commonly used in stainless steel? जी, कौन सा होता है? सी। सी, निकल एंड कार्बन, ठीक है, निकल यूज करते हैं हम। निकल एंड बेसिकली अगर आप स्टेनलेस स्टील की देखें तो निकल एंड क्रोमियम पे लिखा होता है, तो यहाँ पे कॉपर तो उसमें आता ही नहीं है, तो कॉपर वैसे गलत हो जाता है। कार्बन का कुछ कंटेंट होता है ना उसके अंदर, तो उस वजह से ये निकल एंड कार्बन वाला ऑप्शन ज्यादा आएगा इसमें, ठीक है, बाकी तो बनता ही कोई नहीं है। कॉपर तो उसमें ऐड ही नहीं होता ना। निकल एंड क्रोमियम यूज करते हैं, लेकिन निकल की क्वांटिटी ज्यादा होती है और कार्बन उसमें कुछ क्वांटिटी होती है, तो इसलिए निकल एंड कार्बन किया हुआ है। द एलिमेंट phosphorus P is immediately below nitrogen in periodic table. It forms an oxide with the empirical formula P2O5. From the position of phosphorus in periodic table, the element is expected to be dash and bonds in oxides to be dash। अब आपने फास्फोरस के रेफरेंस से बताना है कि आपका कौन सा होगा। ये फास्फोरस क्या होना चाहिए जी, मेटल या नॉन मेटल?
जी बेटा, फॉस्फोरस क्या है, मेटल नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल, ये तो। सी। हाँ जी, ठीक है। फॉस्फोरस का पूछ रहे हैं ना, सी एलिमेंट फॉस्फोरस। ऑप्शन। तो फॉस्फोरस नॉन मेटल हमें पता है, ये पता होना चाहिए, अब कुछ चीज़ें पता हो जाए, आपको याद होनी चाहिए। और फॉस्फोरस ऑक्साइड में वो कह रहा है कि आपके पास कौन सी बॉन्डिंग होगी। अब देखें, ये आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें तो सोचते थे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है ना, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत तो आपको बॉन्डिंग याद होगी। दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो दोनों नॉन मेटल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट, तो ऑप्शन सी बनता है इसका। नॉन मेटल एंड अ कोवलेंट इन फॉस्फोरस ऑक्साइड, P2O5 में कोवलेंट बॉन्डिंग, ऐसे था ये। अच्छा, 8 में आए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, इसको रीड करें, बताएं मुझे कौन सा आपको लगता है ऑप्शन। पहला तो गलत है, देख के समझ आ रही है, बाकी देखें। बी। बी सही है सर। बी ऑप्शन ठीक है, सही है, आसान सा था। आपको पता है रिएक्टिव होते हैं तो इनको हम ऑक्सीजन और वाटर से बचाने के लिए ऑयल में स्टोर करते हैं। नाइन्थ पे, द टेबल शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द रीजन व्हाई दे हैव बीन these properties. Which row shows a correct property and the reason why transition elements show this property? प्रॉपर्टी आपने देखनी है और उसको जस्टिफाई भी होना चाहिए रीजन के साथ। ठीक है, प्रॉपर्टी सारी होंगी लेकिन वो आगे जस्टिफाई होनी चाहिए, वो ऑप्शन ठीक होगा। इसको ध्यान से कीजिएगा जरा। ए ऑप्शन। ए नहीं बनता है, मैं बताता हूँ, बाकी देखें, ए गलत है। बी है ना सर। बी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, ये तो ऑप्शन होता है। अच्छा, ए देखें, इसका ऑप्शन है, मैं देखते अभी देखते हैं। ए है जी के आयरन हैज टू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो गलत है। और आयरन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, कोई आइडिया है? 2 और 3। हाँ जी, तो वन तो होती टू नहीं है, एंड थ्री 2 और 3 होती है, तो ये गलत है, ऑप्शन आगे जाने की जरूरत नहीं है। निकल कैन बी यूज एज कैटलिस्ट, ठीक है, यूज होता है, ये हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है हमने। द यूज ऑफ निकल रेजिस द बेसिकली कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, बढ़ता नहीं है, तो ये भी गलत है। अच्छा जी, सी है, द रिएक्शन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड विद सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑफन कलर्ड। अच्छा, ये देखें, हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन से आ गया थोड़ा सा, ये एटीपी पोर्शन में आना है आपके, आइडेंटिफिकेशन, और लेकिन अब हमारा एमसीक्यूज में भी आते हैं क्वेश्चंस ये वाले ना। तो ये लास्ट चैप्टर में आपकी आइडेंटिफिकेशन है, ये उन्होंने ये कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम, ठीक है, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाएं, अगर लेट्स सपोज मैं कोई भी किसी का भी सॉल्ट ले लेता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट, आयरन सल्फेट ले लेता हूँ ट्रांजिशन, अब ये इनके रिएक्शन के बाद ना आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा और सोडियम सल्फेट बनेगा। अब ये आयरन हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड आर ऑफन कलर्ड। अब ये आयरन का हमें पढ़ा था कि ये हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आयरन, बिकॉज आयरन+2 ग्रीन कलर देता है और आयरन+3 डस्ट ब्राउन कलर देता है, तो वहां से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ऑप्शन तो सी है। लेकिन आपको भी शायद थोड़ा सा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आपको हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। देखिए वहां पे ना टेबल है, अगर आप देखना चाहें लास्ट में, तो वहां पे हम टेस्टिंग जब करेंगे आइडेंटिफिकेशन की, तो वहां पे उनका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ, और उसके रिजल्ट्स को हम स्टडी करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा एलिमेंट था। तो ये वहां से उठाया गया, अगर आपको नहीं अभी ज़्यादा क्लियर हो रहा तो उसको रहने दे, फिर हम कर लेंगे जब वो हम करेंगे आगे। विच स्टेटमेंट अबाउट अलॉयज इज करेक्ट।
जी, कौन सा ऑप्शन होगा? डी, लास्ट वन। डी। सर फिजिकल लास्ट वन, प्रॉपर्टी लास्ट। तो, ना ना, देखें डी कैसे हो गया? सर फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो जाती है ना। ओह फिजिकल, यस सर। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है ना उसकी। ई होगा सर। बी ऑप्शन है। दे आर मिक्सचर है ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, समटाइम्स नॉन मेटल, कार्बन को भी हम डाल देते हैं ये चीजें। तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। 11 पे आए। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड टू और पीरियड टेबल। पीरियड टू को उसने बताया। On the left of period, the charge on the ion formed by element is same as group number negative. Which statement are correct? बोथ। 1 सर। वन। दोबारा देखें। ठीक है, हाँ वन ही ठीक है। वन। हाँ वन वन। नहीं, ऑप्शन ए कह रही है या स्टेटमेंट वन कह रही है? सर बी। हाँ, बी ऑप्शन ठीक है, सही है। Which statement about group 7 halogen is correct? ए। ए ठीक है, सही है। ब्रोमीन कंसिस्ट ऑफ बी आर टू मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है ये बी आर डाइएटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, बी आर टू होगा। आयोडीन डिस्प्लेस नहीं कर सकती। हैलोजन बिकम डार्कर इन कलर एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस डिक्रीजेस। नहीं, डार्कर होती हैं एज, देखिए, मॉलिक्यूलर मैस बढ़ने से नीचे की तरफ। नीचे ऊपर लाइट कलर है, नीचे डार्क कलर होते जाते हैं ना। द हैलोजन बिकम मोर वोलाटाइल। वोलाटाइल मींस इजी टू वेपरेट। तो ये ऊपर वाली आपकी गैसेस हैं, नीचे आपका लिक्विड और सॉलिड हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन बनता ही नहीं है ना। ये दे आर मोर वोलाटाइल विद लेस रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेस। ठीक है, जिसका कम है, फ्लोरीन ऊपर है, इसका मॉलिक्यूलर मैस कम है। डाउन द ग्रुप तो मैस बढ़ेगा ना, क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, सारी चीजें इंक्रीज होंगी डाउन द ग्रुप। तो उससे तो वो ज्यादा मॉलिक्यूलर मैस होने की वजह से वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूव करती है चीज। तो ये लेस वोलाटाइल है विद लेस रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेस। तो इसका ऑप्शन ए ही बनता है। जी 13 बताएं। अ पावर केबल रिक्वायर्स an element that conducts electricity has relative low density and ductility. Which properties are you? ये तो आसान सा है। 13 जल्दी बताएं। ए। ए। ए बिल्कुल ठीक है। ये आगे ये भी बच्चों वाला है, बताएं 14। बी। 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 फिर आए जी। अभी आसान ही थोड़े बहुत होंगे। आगे आगे, द टेबल शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ये एलिमेंट है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए हुए हैं, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जी के। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब जरा इसको जरा कर लें आप जरा। सेम ग्रुप का मतलब है उनके वैलेंस शेल सेम होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल का मतलब है कि वो 1 2 3 होंगे। कंपाउंड आप खुद बनाएंगे और नॉन मेटल भी आप खुद ही बताएंगे मुझे। तो 15 का आंसर बताएं। अच्छा, ये देखें, ये अगर आपसे भी प्योर टेबल आपके पास है, यस सर। प्योर टेबल ओपन करें, आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा इसका। तो ए आंसर है। ये आंसर ठीक है। आप देखेंगे ना जब, तो 9 और 35 को जब देखेंगे तो दोनों का सेम ग्रुप अब बन रहा है ना। आप देखें। क्लोरीन एंड ब्रोमीन। हाँ जी। तो वो आपने उधर से फौरन देख लेंगे पीरियोडिक टेबल से, अगर आपके पास होगा तो ये आपके पास क्लोरीन और उसके बाद वो नीचे आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा आपके पास। फिर है सम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 एंड द रीजन फॉर द प्रॉपर्टीज आर शोन। विच रोज शोज अ प्रॉपर्टी एंड द रीजन फॉर दिस प्रॉपर्टी? ग्रुप 7 का बताया मैंने, प्रॉपर्टी बताई और उसकी रीजन को जस्टिफाई करना है आपने।
जी 16। आसान था ये तो, फौरन पर चल जाना चाहिए। ए। हाँ जी, यही ऑप्शन है, सिंपल सा देखें। डायटोमिक एग्जिस्ट करती हैं, और फ्लोरीन है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको इतना तो आप आइडिया होगा कि वो शेयर करते हैं, नॉन मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो क्लोरीन और क्लोरीन का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद। तो ऑप्शन यही है, इसलिए तो डायटोमिक है। 17 का बताएं। ये तो एयरक्राफ्ट। पेयर कह रहा है। जी। पेयर कह रहा है ये तो। शेयर पेयर तो में तो पेयर ही होगा, दो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। एक मतलब उसका एक लाइक उसका से। पेयर हो जाएगा। अच्छा उस। अच्छा 17 का बताएं। ए। ठीक है, आसान है ये तो। लो डेंसिटी और क्रोइन रेजिस्टेंट की बेस पे हम यूज करते हैं ना। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स मेटल दैट हैज लो डेंसिटी क्रोइन रेजिस्टेंट। अब देखिए एयरक्राफ्ट के लिए लो डेंसिटी भी है और क्रोइन रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। हम खाली अगर आप ये सोच रहे हैं कि, वैसे तो एल्यूमिनियम के अंदर दोनों प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, हम खाली लो डेंसिटी की बेस पे नहीं कर सकते ना। अगर वो क्रोइन रेजिस्टेंट नहीं होगा तो वो तो खराब हो जाएगा हमारा एयरक्राफ्ट। तो 1 और 2 दोनों को होने चाहिए उसके अंदर। ये आपके पास, ये तो आसान है, इसका डी है। ठीक है, 19 का बताएं। विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रेंड्स अक्रॉस पीरियड और पीरियडेबल आर करेक्ट। हमने पीरियड में कौन सा हमने ट्रेंड देखा है? ये भी आसान ही है, जल्दी बताएं। 2 और 4 सी। जी ठीक है, बेरिलियम इज मोर मेटालिक देन कार्बन, बिल्कुल ठीक है। आप अगर बेरिलियम और कार्बन का पीरियड देखेंगे तो बेरिलियम इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड कार्बन इज ऑन द राइट साइड। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक देन सिलिकॉन। ये भी आपको पता है कि मैग्नीशियम तो है ही मेटल, एंड सिलिकॉन इज एन मेटेलाइट। जी, इसको जरा पढ़ें, इसका बताएं मुझे क्या आंसर निकलता है आपका। सम इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स और इन ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक। ग्रुप 2 के हैं ये। टाइम टेकन टू मेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन 1 ग्राम ऑफ मेटल एडेड टू कोल्ड वाटर। ठीक है, हमने किया था ना रिएक्शन ऑफ मेटल विद कोल्ड वाटर, तो उसके रिजल्ट में आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। ये वो दिया हुआ है, ये डेंसिटी दी हुई है, और ये मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अब वो कह रहा है विच रो शोज दैट करेक्ट ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स गोइंग डाउन द ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक। रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है ग्रुप 2 का। सी सर। सी। सी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। नो सर, क्लियर ट्रेंडिंग। हम्म, तो फिर कौन सा ऑप्शन बनता है? डी। डी ऑप्शन है। बाकी तो आपको समझ आ गई होगी। रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, डेंसिटी का कोई ट्रेंड नहीं है, बॉडी कम हो रही है। डेंसिटी का और मेल्टिंग पॉइंट का भी यही है। जी। A new element ऑक्सफोर्डियम OX was discovered with falling property, solubility बताया हुआ है उन्हें, insoluble है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, डर्नर कंडक्ट, फार्मूला OX2 है। बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल ऑफ OX2 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इन विच ग्रुप ऑफ द periodic शुड न्यू एलिमेंट बी प्लेस्ड? बी। ग्रुप बी। 5। ग्रुप 5। ग्रुप 5 बताया ना आपने? यस, बी। ठीक है, सर इसका वो कैसे। बेटा क्लियर है कैसे बना है? जी जैनब। नहीं सर। देखें, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये OX2 बनाया हुआ है। OX2 का मतलब है इसने, ये उन्होंने बता दिया बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब मुझे ग्रुप कैसे पता चला? देखिए, एक तो पहले हमें पता चला कि डज नॉट कंडक्ट, तो हमें पता चला कि ये मेटल नहीं है। ठीक है,
ग्रुप 3 निकल गया। उसके बाद है आपके पास 5 7 और 8 रह गए, ठीक है। अब ये ग्रुप 8 तो निकल गया ना, ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाते, आपको पता है रिएक्टिव है। 5 और 7 निकल रह गए। अब ये ट्रिपल बॉन्ड आपको ये बता रहा है कि 7 वाले तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, अगर इस सिंगल बॉन्ड 7 में हो प्लेस करेंगे तो उसका मतलब है उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो बॉन्डिंग ये नहीं करेगा, लेकिन वो बॉन्डिंग करे ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब है कि जो एक उसका एटम है OH का, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 5, तो तीनों ने शेयर किए। जैसे आपको अगर ज्यादा इसको मैं क्लियर बताऊं, थोड़ी बॉन्डिंग रिवाइज और हो जाएगी आपकी, जल्दी से इसको हम सर देख लेते। नाइट्रोजन के भी ऐसे ही बनते हैं ना, हाँ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, बनते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैं भी वही देने लगा था नाइट्रोजन की एग्जांपल। N2 है ना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के N2 बनते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 है इसके, ठीक है। तो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। तो 7 का मतलब है पहले शेल में नाइट्रोजन के 2 हैं, अगले में 5 है। अब नाइट्रोजन N2 बनता है ये इसका बॉन्ड। कैसे? कि नाइट्रोजन ने एक नाइट्रोजन, दूसरा है तो नॉन मेटल, इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड ही होना है। अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 5 हैं, इसके भी, दूसरे के भी 5 है। तो हमने फिर कैसे बॉन्ड बनाना होता है, बॉन्डिंग में हमने 8 पूरे करने होते हैं, इसके भी 8 पूरे हों, इसके भी 8 पूरे हों। अब इनके पास 5 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी मैं यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 इसके बनाऊँ, 1 2 3 4 5। अब मैंने इन दोनों के 8 8 करने हैं, तो ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें अपने, यानी एक शेयर ये करता है, अब एक ये शेयर करता है, तो फिर उसको हम कंसीडर दोनों का करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक ये शेयर करे, एक ये शेयर करे, तो अब इसके कितने हो गए, इस वाले के हो गए, दोनों के बराबर ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। यानी अभी भी 8 पूरे नहीं हुए, इसका मतलब ये बॉन्डिंग ठीक नहीं है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होना। ये तो आपको पता होगा ना कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो दोनों के कंसिडर होते हैं, इसके भी उतने ही होंगे, इसके भी उतने होंगे। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नाइट्रोजन भी क्लेम कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी क्लेम कर सकता है। तो इसका मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा। दो दो करें तो फिर 3 करेगा सर। समझ आ गई है, करने की जरूरत तो नहीं है मुझे आगे। नहीं सर, आ गई है। ठीक है, तो ये 3 3 करते हैं, 3 ये शेयर करता है, 3 ये शेयर करता है, बाकी इसके यहाँ पे 2 रह जाते हैं, ठीक है, बाहर शेल में। तो 6 और 2 8, 8 इसके हो जाते हैं, 8 इसके हो जाते हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ग्रुप 5 वाले आप याद कर लें, ग्रुप 5 वाले ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 6 वाले, ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है, वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 7 वाले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। 21 पे आए। ये कह रहा है भाई कि विच रोज डिस्क्राइब अ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ए। जी बेटा, कौन सा? सॉरी सॉरी, ए नहीं, ए। सिमिलरिटी देखनी है आपने और डिफरेंस देखना है। डी। डी सर डी। ऑप्शन, बी। डी डी। हाँ जी, डी कह रहे हैं ना। लास्ट में। हाँ जी ठीक है, सही है, डेल्टा सर। बिल्कुल ठीक, डेल्टा है। सिमिलरिटी क्या है, बोथ है, बोथ रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, दोनों रिएक्ट करेंगे बिकॉज दोनों रिएक्टिविटी में ज्यादा हैं, उनसे ऊपर हैं आयोडीन से, दोनों डिस्प्लेस कर सकते हैं आयोडीन को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड से, तो ये दोनों करेंगे। क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ठीक है, तो क्लोरीन उससे ज्यादा रिएक्टिव हमें पता है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ट्रांजिशन एलिमेंट? जी जल्दी बताइए तो। ए। ए ठीक है, ए सर। सही है। दे हैव हाई डेंसिटी हाई मेल्टिंग, हमें पता है। 24 का बताएं।
Which gas is made when powdered zinc is added to dilute hydrochloric acid Zn plus HCl? कौन सी गैस बनती है? मेटल प्लस एसिड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। Which diagram, the diagram represents structure of solid. Which solid does the diagram represents? ब्रास। ठीक है तो ये ब्रास का। सर ग्रेफाइट तो एलिमेंट है ना? हाँ जी, कार्बन है ना, ग्रेफाइट तो कार्बन है। ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा ना, बाकी सारे तो क्रॉस होंगे ना। समझ आ गई है? सर सर सोडियम क्लोराइड भी तो हो ही सकता है, उसके अंदर भी तो होते हैं क्लोरीन, नहीं, उसकी क्लोरीन के ना बॉन्डिंग ना, नहीं होगी। उसमें उसमें इक्वल होते हैं ना, उसमें वो पॉजिटिव चार्ज ही शो करेगा। सोडियम क्लोराइड में इस तरह शो करेगा वो, Cl नेगेटिव, सोडियम प्लस, Cl नेगेटिव, इस तरह शो करेगा। लैटिस में होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की। समझ आइए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, 26 का बताएं। स्टील इज एन alloy ऑफ आयरन, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई आयरन स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन? लास्ट वन। जी डी। ठीक है, हाँ जी, डेल्टा। डी ऑप्शन है। देखें, ये हमने कल ही किया अभी। अलॉयज के अंदर जो डिफरेंट एटम्स होते हैं साइज के, वो उसको स्ट्रांग बनाते हैं, बिकॉज वो स्लाइड नहीं होने देते ना। ठीक है, प्रिवेंट द लेयर स्लाइडिंग। इसकी वजह से ब्रिटल, स्ट्रांग होते हैं लेकिन ब्रिटल हो जाते हैं। तो वो बेसिकली इसका स्ट्रॉन्गर का ही पूछ रहा है, तो कार्बन एटम उसके अंदर होंगे तो वो उसको लेयर्स को स्लाइड होने से रोकेगा, तो इसलिए स्ट्रांग होगा। चलें, ये 27 तक करते हैं, जल्दी करें, ये लास्ट करते हैं, टाइम भी खत्म हो रहा है जी। बताएं, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम अपीयर्स टू बी अनरिएक्टिव? आसान सा, जल्दी बताएं। ए। ये सर। ए ऑप्शन ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता, आपको पता है, जो कि उसे फर्दर एल्यूमिनियम के सरफेस को एक्सपोजर से रोकती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से। तो ये इसलिए आपके पास अनरिएक्टिव होता है। ठीक है बेटा, फिर कल इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।